चलिए शुरू करते हैं। इस ब्रीफिंग में हम उत्तर प्रदेश की एक पूरी तस्वीर देखेंगे। हमारा खास ध्यान उन बुनियादी ढांचों और बड़ी पहलों पर होगा जो यहाँ के विकास को सही मायनों में रफ्तार दे रही हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ हमारा मकसद ये समझना है कि शासन की पूरी व्यवस्था क्या है और विकास के लिए जो रणनीति अपनाई जा रही है उसकी दिशा क्या है। ठीक है, तो पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम इन 5 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले शासन का ढांचा, फिर मानव पूंजी में इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आर्थिक विकास को कैसे गति दी जा रही है, फिर देखेंगे कि सांस्कृतिक विरासत का कैसे फायदा उठाया जा रहा है, और आखिर में इन सबको मिला के जो एक इंटीग्रेटेड विजन बनता है उसे समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शासन के ढांचे की। देखिए, इस अच्छी खासी तय की गई संरचना को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो नींव है जो स्थिरता लाती है और ये पक्का करती है कि नीतियां सही तरीके से लागू हों। अच्छा, अब ये काफी दिलचस्प है। राज्य में एक द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब 2 सदन है। एक है विधानसभा जिसमें 403 सीटें हैं और दूसरी विधान परिषद जिसमें 100 सदस्य। अब इस 2 सदनों वाली व्यवस्था का फायदा यह है कि नीतियों पर गहरी बहस हो पाती है और एक मजबूत विधायी जांच पड़ताल भी सुनिश्चित होती है, और ये जाहिर है अच्छे शासन के लिए बहुत जरूरी है। और देखिए, राज्य की न्यायिक प्रणाली भी उतनी ही मजबूत है। इसकी नींव टिकी है उच्च न्यायालय पर, जो 1866 में स्थापित हुआ था, मतलब काफी पुराना है। इसके साथ ही लोकायुक्त जैसे अहम आयोग भी हैं जो 1975 में बने। ये प्रशासनिक पारदर्शिता और न्याय के लिए एक बहुत जरूरी ढांचा देते हैं। सच कहें तो ये संस्थाएं ही राज्य में कानून का शासन बनाए रखने के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। लेकिन शासन का ये ढांचा सिर्फ राज्य स्तर तक ही नहीं है, इसे बहुत ही रणनीतिक तरीके से स्थानीय स्तर तक ले जाया गया है। मतलब ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज और शहरी इलाकों में स्थानीय निकायों के जरिए ये जमीनी स्तर पर प्रशासन को असरदार बनाता है, और इसका सीधा मतलब है कि विकास हर एक व्यक्ति तक पहुंचता है। और ठीक यही संरचना हमें जिला प्रशासन में भी देखने को मिलती है। राजस्व प्रबंधन हो या फिर कानून व्यवस्था, जिलाधिकारी से लेकर लेखपाल तक एक बिल्कुल स्पष्ट हायरार्की बनी हुई है, और इसी वजह से जमीनी स्तर पर पूरी व्यवस्था बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। चलिए अब बात करते हैं रणनीतिक निवेशों की। राज्य की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है मानव पूंजी का विकास, और वो भी एक मजबूत शैक्षिक ढांचे के जरिए। यहाँ पर आप देखिए, शिक्षा को सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि विकास के लिए एक बुनियादी ढांचे के तौर पर ही देखा जाता है। और जब बात उच्च शिक्षा की आती है तो राज्य का इतिहास काफी गहरा और गौरवशाली रहा है। यहाँ पर 1 सदी से भी ज्यादा पुराने बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब इसी ऐतिहासिक नींव के ऊपर बुनियादी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई आधुनिक पहलें भी हुई हैं। मिसाल के तौर पर ऑपरेशन कायाकल्प को लीजिए। ये सीधे सीधे स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारता है, जैसे साफ सफाई, दूसरी सुविधाएं। वहीं निपुण भारत मिशन इस बात पर ध्यान देता है कि बच्चों को शुरुआती पढ़ना लिखना और गिनती आ जाए, जो कि उनके भविष्य की असली नींव है। तो यही बात हमें आर्थिक रणनीति के केंद्र में लाती है। ये पूरी रणनीति इसी पर टिकी है कि इन बुनियादी ताकतों का इस्तेमाल करके राज्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है खास तरह के पार्क बनाना, ताकि किसी एक उद्योग को तेजी से बढ़ाया जा सके। जैसे लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क, या फिर आगरा और कानपुर में लेदर पार्क। और ये सभी पार्क लखनऊ, कानपुर और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक जोन में बनाए गए हैं, ताकि विकास को रफ्तार मिल सके। अच्छा, एक और बहुत ही जरूरी जमीनी पहल है एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसे ODOP भी कहते हैं। ये योजना हर जिले के एक खास उत्पाद को चुनकर उसे एक ब्रांड बनाती है, जैसे मुरादाबाद का पीतल का काम या भदोई के कालीन। इसका सीधा फायदा ये होता है कि स्थानीय कारीगरों की कमाई बढ़ती है और उनके सामान की पहुंच ग्लोबल मार्केट तक हो जाती है। सच कहूं तो यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बहुत ही कामयाब मॉडल है। अब अगर हम उद्योग से आगे बढ़ें तो राज्य के पास एक बहुत ही अनोखी संपत्ति है, और वो है इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। और कमाल की बात यह है कि इसे आर्थिक विकास की सोच के साथ जोड़ा गया है। यहाँ कला और संस्कृति को सहारा देने के लिए संस्थाएं बनाने का एक लंबा इतिहास रहा है। इसी वजह से वो परंपराएं आज भी जिंदा हैं, जो अब राज्य के लिए एक बड़ी आर्थिक ताकत बन चुकी हैं।
भातखंडे संगीत संस्थान जैसे इदारे जो 1926 से काम कर रहे हैं, वो राज्य की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करते हैं। और यही पहचान तो है जो सीधे सीधे टूरिज्म को खींचती है और पारंपरिक हस्तशिल्प के बाजारों को भी बढ़ावा देती है। तो आखिर में ये सारी चीजें मिलकर एक पूरी और एक साथ चलने वाली रणनीति बनाती हैं जिससे हर तरह का विकास हो सके। तो जैसा कि इस समरी में दिखता है, उत्तर प्रदेश के लिए जो विजन है वो असल में इसकी ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक प्रशासन के बीच एक संतुलन बनाने का है। और यही संतुलन है जो हर तरह की तरक्की का रास्ता खोलता है। ये जो मेल है, यही सबसे जरूरी बात है। यही वो इंजन है जो राज्य को आगे बढ़ने की रफ्तार देता है। तो अब आगे के लिए सवाल ये बनता है कि विरासत और आधुनिकता का ये मेल आने वाले दशक में राज्य के भविष्य को किस तरह का आकार देगा। ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसी सवाल पर सोचते हुए ये ब्रीफिंग यहीं समाप्त होती है।